एक अजनबी डेविड कार्टर, एक प्रसिद्ध यात्रा पत्रकार, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों की यात्रा कर चुके थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे देश की यात्रा करने का फैसला किया जो अपनी समृद्ध विरासत, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और गर्मजोशी से भरे लोगों के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने इस देश के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और इसे अपनी आंखों से देखने के लिए उत्साहित थे। लेकिन जब वह पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसने उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। सड़कों पर प्लास्टिक के थैले और सरागला कचरा बिखरा हुआ था। जो नदियां कभी निर्मल बहती थीं, वे अब गंदगी और प्रदूषण से काली पड़ चुकी थीं। सार्वजनिक स्थानों पर बदबू फैली हुई थी और कूड़ेदान कचरे से भरे पड़े थे, जिन्हें कोई खाली करने की जहमत नहीं उठा रहा था। ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास गंदगी के ढेर लगे थे, जहां आवारा कुत्ते और कौवे बच्चे खुचे खाने पर छपट रहे थे। डेविड का दिल टूट गया। शर्मनाक लापरवाही। एक दिन वह एक व्यस्त बाजार से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक स्ट्रीट वेंडर स्वादिष्ट खाना बेच रहा था, लेकिन उसके ठीक बगल में कूड़े का ढेर पड़ा था, जिस पर मक्खियां भिन्न भिन्न रही थीं। लोग बेपरवाह होकर खाना खा रहे थे और कचरे को जमीन पर फेंक रहे थे, बिना इस बात की परवाह किए कि वे अपने ही देश को गंदा कर रहे हैं। डेविड के मन में निराशा और दुख उमड़ आया। उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, एक देश जिसकी आत्मा इतनी समृद्ध है फिर भी गंदगी में ढका हुआ है। इसके लोग दयालु और गर्मजोशी से भरे हुए हैं, लेकिन वे उस सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं जिसे वे संजोना चाहिए। वे अपनी विरासत पर गर्व करते हैं, लेकिन इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। यह देश इससे बेहतर का हकदार है। उन्होंने अपना लेख ऑनलाइन प्रकाशित किया और कुछ ही दिनों में यह वायरल हो गया। देश की आंखें खुली। दुनिया भर के लोगों ने इस लेख को साझा किया। देश के नागरिकों ने जब इसे पढ़ा तो पहली बार उन्होंने अपने देश को एक बाहरी व्यक्ति की नजर से देखा। शर्म, अपराधबोध, एहसास। सच्चाई बहुत कड़वी थी। वे हमेशा सरकार, सिस्टम और दूसरों को दोष देते रहे थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि असली जिम्मेदार वे खुद थे, जो अपने ही घर को नष्ट कर रहे थे। छात्रों के एक समूह ने सफाई अभियान शुरू किया। सोशल मीडिया पर माई कंट्री माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अभियान चलाया गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर कूड़ेदान रखवाए। स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता का महत्व सिखाया जाने लगा। यहाँ तक कि राजनेताओं को भी सफाई को लेकर कदम उठाने पड़े। बदलाव की नई लहर। महीनों बीत गए और धीरे धीरे देश बदलने लगा। सड़कों की सफाई होने लगी, नदियां फिर से बहने लगीं और सार्वजनिक स्थानों की चमक लौट आई। एक साल बाद डेविड दोबारा उस देश में लौटे। जब उन्होंने उन्हीं सड़कों पर कदम रखा तो वह हैरान रह गए। अब वहां कोई कचरा नहीं था, हवा ताजा थी, लोग कूड़ेदान का सही इस्तेमाल कर रहे थे। वही बाजार जहां पहले गंदगी का ढेर था, अब साफ सुथरा था और लोगों के चेहरे पर गर्व था। एक युवा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आपने हमें दिखाया कि हम क्या बन गए थे। हमें जगाने के लिए धन्यवाद। इस बार उन्हें कोई और लेख लिखने की जरूरत नहीं थी। देश ने अपनी कहानी खुद लिख ली थी। कभी कभी हमें अपनी सच्चाई दिखाने के लिए एक बाहरी नजरिए की जरूरत होती है। हमारे देश की छवि हमारे हाथों में है। इसे सम्मान दें, सुरक्षित रखें और स्वच्छ बनाएं।